हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सीटेट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस पे कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और उनका जो है इसी मिस्टेक की वजह से उनका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाता, नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो वो कौन सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी होती है। और अभी सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला, अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा था वो ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा था उनके लिए, क्योंकि जो ऑनलाइन था उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता था। तो कई सारी चीज़ें थी जो कई लोगों को पसंद थी ऑनलाइन में, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ऑनलाइन जो एग्ज़ाम था वो पसंद नहीं था, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है उसमें जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उनका जो है सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, तो वो इस उसमें लगे होंगे कि चलो अब की निकाल देंगे, क्योंकि अब एक जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, और ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो जिन लोगों को दिक्कतें होती थी वो ऐसे लोग थे, ऑनलाइन में उनको दिक्कतें होती थी जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ठीक है, उनको उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है या वो बहुत अच्छे से तैयारी किए होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर चलाने में उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि वो वहीं पे उनको जो है जितना तैयारी किए होते हैं वहीं पे जाके सारा ख़त्म हो जाता है। उनको माउस चलाना नहीं आता है, तो वो बहुत सारे जो टाइम है वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं कर पाते, टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनको माउस का जो कर्सर है वो घुमाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो एग्ज़ामिनेशन रूम में ही जाके सिस्टम पे बैठते हैं और पहली बार वहाँ पे माउस टच करते हैं या फिर माउस चलाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे उनका जो है जितनी भी तैयारी वो साल 2 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से 4 महीने से कर रहे हैं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, जितना बाकी लोग जो कंप्यूटर चला लेते हैं उनकी अपेक्षा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उनकी तैयारी होते हुए भी उनका सीटेट इसी वजह से नहीं निकल पाता, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता होता। अब जो है अब ये अच्छी उन्हीं लोगों के लिए अच्छा हो गया है जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत सारे लोगों को उसमें भी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, जो हम ध्यान दे सकते हैं ताकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दो होता है, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, दो एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होते हैं। अगर आपने सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए यानी प्राइमरी लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो सिर्फ आपको एक ही पेपर देना होगा, और अगर आपने दोनों अप्लाई किया है तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, एक ही दिन, अब जो 20 अगस्त को होने वाला है वो पेपर एक ही दिन होगा, और एक ही दिन में फर्स्ट जो टाइम होगा, फर्स्ट टाइम में पेपर फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड टाइम में पेपर सेकंड होगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए और पेपर सेकंड जो है वो जूनियर लेवल के लिए है। अब देखते हैं कि जो दोनों पेपर हैं उसमें कितने मार्क्स होते हैं और कितने घंटे का टाइम होता है। ठीक है, और ये सबको पता है कि पेपर का जो ऑफलाइन होने वाला है और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150, यानी कि 150 मार्क्स का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। ठीक है, बात करें ड्यूरेशन यानी कि जो अवधि होती है पेपर की कितने टाइम का होता है, तो वो होता है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का। 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट का होता है, यानी कि जितने क्वेश्चन होते हैं और उतने ही मिनट का पेपर होता है। ठीक है, पेपर मोड की बात करें तो ये ऑफलाइन होता है, OMR सीट पे आपको गोला भरने वाला रहेगा। ठीक है, OMR सीट रहता है, आपको मिलता है एक पिंक कलर का, उसी को OMR सीट कहते हैं और उसी में जो है गोले भरने होते हैं आपको। ठीक है, तो ये होता है ऑफलाइन पेपर जो कि OMR सीट पे होगा। ठीक है, बात करें अगर निगेटिव मार्किंग की, तो जो सीटेट का पेपर होता है या अभी से जितने भी पेपर होते चले आए हैं उन सभी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 नंबर ही करने होते हैं आपको, और उसी में से आपको जो नंबर डालने होते हैं, जैसे 80 नंबर डालने होते हैं, OBC है तो 82 नंबर और
जनरल के 90 नंबर लाना कंपलसरी होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो होता है 1 to 5 का जो प्राइमरी लेवल का होता है उसमें जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, दूसरा होता है लैंग्वेज फर्स्ट, यानी आपको 2 लैंग्वेज चूज करने होते हैं, एक लैंग्वेज फर्स्ट एक लैंग्वेज सेकेंड के तौर पे। ठीक है, और फोर्थ है कि मैथमेटिक्स यानी गणित का भी एक सब्जेक्ट होता है, और एक होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस आपका पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये 5 सब्जेक्ट से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 150 का जो क्वेश्चन होता है 150 नंबर का, उसमें जो है ये 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। और ये 5 सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। एक जो है क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर अगर चाइल्ड डेवलप के आ रहे हैं तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के यानी कि CDP का बाल विकास का जो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 30 जो है मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल जो है 5 सब्जेक्ट का मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। ठीक है, 30 सारे सब्जेक्ट में होते, 30 होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास का, और फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट आपके जो लेते हैं आप, अगर हिंदी लेते हैं तो उसका, और अगर इंग्लिश लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में यानी कोई भी लैंग्वेज लेते हैं तो 30 नंबर का लैंग्वेज एक होता है। और दूसरा जो लैंग्वेज आप लेते हैं दूसरे भाषा के रूप में, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सेकंड में, या फिर अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू या फिर मराठी पंजाबी जो भी लेते हैं, उसका जो है 30 नंबर का ये भी आएगा। मैथमेटिक्स भी 30 नंबर का आएगा, और इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण जो होता है EVS जो होता है वो भी 30 नंबर का आएगा। ठीक है, तो टोटल जो आते हैं नंबर वो 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। ठीक है, अब बात करें कि हम पेपर में जो है इन क्वेश्चनों को करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, अब तो पेपर ऑफलाइन हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए ईजी हो गई हैं। जब हमने अभी पिछले ही सत्र में दिया है एग्ज़ाम, तो हमने तो ऑफलाइन नहीं दिया हुआ है, हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है हमने पहले ही अटेम्प्ट दिया है, और वो ऑनलाइन था। ठीक है, ऑनलाइन में हमने किया, ऑनलाइन ही दिया है हमने। ठीक है, ऑफलाइन हमने एक भी एग्ज़ाम CTET का नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये होता था कि 150 क्वेश्चन है तो उसमें 30-30 नंबर हमने सबको डिवाइड कर दिए थे कि 30 जो क्वेश्चन हमको 30 मिनट में करना है, यानी 30 मिनट के अंदर ही करना होता है आपको। अब क्योंकि उसमें क्या होता था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको गोला भरने में टाइम नहीं लगता था, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करना है, जो जिसका आंसर आपको पता, तुरंत क्लिक करिए वहाँ पे, टिक करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले जाइए, तो उसमें टाइम बचता था। अब जो है एक चीज़ हो गया है कि अगर ऑफलाइन हो गया तो उसमें आपको काला करना पड़ता है। पहले आप पेपर में कंफर्म कर लें कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, उसके बाद आप जो है पेपर में टिक लगाते हैं। तो इतना थोड़ा सा ऐसा हो गया है पेपर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपका ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन है क्या, होगा ही पेपर ऑफलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पेपर में सबसे पहला जो सब्जेक्ट मिलेगा वो मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। ठीक है, तो उसके जो 30 क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले आपको ये बाल विकास ही करना है। बाल विकास के 30 क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लीजिए पेपर में। ठीक है, पेपर आपके पास रहेगा हार्ड कॉपी के रूप में, तो उसमें सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है उसका जितना जो आंसर है वो आप टिक कर लीजिए। ठीक है, आप OMR अभी मत फिल करिए। 30 का जो है 30 क्वेश्चन आप पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, उसमें आप टिक लगा लीजिए पेपर में। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 30 क्वेश्चन जब जैसे ही कंप्लीट हो जाएं, आप कोशिश करिएगा कि 30 मिनट के अंदर अंदर ही आपको ये 30 क्वेश्चन निपटा लेने हैं, यानी कि आपको क्योंकि आपको OMR शीट भी भरनी है और उसमें भी टाइम लगेगा। जितना टाइम आपको क्वेश्चन करने में लगेगा उससे ज़्यादा टाइम आपको OMR शीट भरने में लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 30 क्वेश्चन करिए, अगर 30 आपका कंप्लीट हो जाता है CDP का, तो उसके बाद आप OMR शीट उठाइए और उसमें 30 जितने भी आपने किए हैं 30 क्वेश्चन किए तो 30 को आप काला कर दीजिए। ठीक है, तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा 30 मिनट के अंदर अंदर। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो करना है आपको लैंग्वेज फर्स्ट, यानी आपका जो आपने जो लैंग्वेज फर्स्ट है आपने जो फॉर्म भरते समय डाली है वो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ होता है कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट कौन सा, अगर आप भूल जाते हैं इन केस तो। ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज फर्स्ट का आपका जो भी है उसको भी वैसा ही करिए जैसे आपने CDP किया है। 30 क्वेश्चन आप उसमें भी करिए, पहले 30 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, उसको फिर OMR शीट में 30 भर लीजिए। तो यहाँ पे 60 नंबर आपके क्लियर हो गए, यानी कि 30 यहाँ पे आपने OMR में फिल कर लिया, 30 यहाँ पर OMR में फिल कर लिया। ठीक है,
दूसरा है लैंग्वेज सेकंड, इसको भी वैसे ही करिए 30, मतलब आपको हर सब्जेक्ट को 30-30 ही मिनट देने हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको, यानी आधा घंटा के अंदर अंदर आपको एक सब्जेक्ट जो है क्लियर कर लेना है, तभी आपका टाइम बच पाएगा। अदरवाइज आप अगर इसमें ये जो पेपर है सब्जेक्ट है उसमें अगर क्वेश्चन का आंसर का लगाने में ही अगर आप टाइम लगा देते तो OMR शीट का फिल करेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट के अंदर अंदर ही आप यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन सही होगा, उसके बाद OMR फिल करिए। आपको एक साथ, यानी कि पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको OMR शीट नहीं फिल करनी, नहीं तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। 30-30 आप करते जाएंगे तो उसमें आपका टाइम बचता भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 30 मिनट, कभी हो सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका 30 मिनट लग जाए, लैंग्वेज में हो सकता है आपका 30 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाए, लैंग्वेज सेकंड में हो सकता है 30 मिनट से ज़्यादा हो लग जाए, तो मैथमेटिक्स में हो सकता है ज़्यादा लग जाए। तो आपको जिस सब्जेक्ट में जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी लगा लीजिए, उसके बाद आपको OMR फिल करनी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि हर सारे सब्जेक्ट आपको 30 मिनट में ही कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि 30 मिनट के अंदर अंदर 20 मिनट 25 मिनट में आप कंफर्म कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन, आपको OMR शीट भी फिल हो जाना चाहिए 30 मिनट के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं। 150 नंबर, मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। 30 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब आप पेपर करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमने तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, ऑनलाइन में तो मेरा 15-20 मिनट जो है बच जाता था। जब एग्ज़ाम पूरा हो जाता था, मेरा फिल हो जाता था, उसके बाद देखते थे कि 15-20 मिनट बच जाए, तो उसमें क्या करते थे, उसके ऑनलाइन में फिर हम क्या करते थे कि सारे सब्जेक्ट 1 बाय 1 चेक कर लेते थे कि किसी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया है, तो वहाँ पे टाइम मिल जाता था। ऑफलाइन में हो सकता है आपको टाइम मिले भी या हो सकता है ना मिले, क्योंकि उसमें OMR फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको इस तरीके से अपना टाइम बचाना है, ठीक है। और बात करें अगर दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में भी आपको वैसे ही करना है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट पेपर में किया वैसे यहाँ भी करना है। दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपको 30 नंबर करना है, लैंग्वेज सेकंड में भी 30 नंबर करना है। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि 60 नंबर का जो है आपका, अगर आपने साइंस साइड लिया है तो वहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा, और अगर आपने आर्ट्स से किया है या आर्ट्स डाला है तो वहाँ पर SST यानी कि सोशल साइंस आएगा, ठीक है। ये 60 मार्क्स का होगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट पेपर दिया वैसे ही आपको यहाँ पे भी टाइम अपना मैनेज करना है, ठीक है, तभी आपका 150 में 150 हो पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से पेपर करना है, ताकि आपका जो टाइम है 150 मिनट का वो आसानी से यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। ये ना हो कि आप सारे क्वेश्चन कर लिए हैं लेकिन OMR शीट में नहीं फिल किए हैं। अगर जब तक OMR शीट नहीं फिल कर पाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए, ठीक है। सबसे मेन आपका OMR ही होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो OMR शीट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है OMR शीट है, ठीक है। ऐसे ही OMR शीट आपको मिलेगी, आपके पेपर में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही ध्यान से भरना है, इसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी। आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है और बहुत अच्छे से अपने पेपर में जो है क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से इसमें पिनअप किया है, बहुत मतलब काला किया है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है जो आपने मिस्टेक कर दी है। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है, अगर आपने रोल नंबर ही मिस्टेक से भर कर दिया है तो इसमें आप फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। समझ सकते हैं कि अगर रोल नंबर ही गलत कर दिया तो फिर सब बेकार है। बहुत अच्छी आपने तैयारी कर दी, बहुत अच्छा आपका पेपर गया, उसके बावजूद भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपको OMR शीट फिल करनी है तो उससे पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से आप एक बार देख लीजिए कि आपका अनुक्रमांक क्या है, ठीक है। और अगर आप फिल करते हैं तो जो ये होते हैं ये खाली नहीं होने चाहिए, सारे फिल होने चाहिए, क्योंकि ये जो बने हैं ये आपके अनुक्रमांक के अकॉर्डिंग ही बने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही बॉक्स में 2 नंबर लिख दें, तो ऐसा नहीं करिए। एक बॉक्स में एक नंबर आपको एक डिजिट लिखनी है, ठीक है। तो ये सारे फिल होने चाहिए, और जो नंबर आप जहाँ पे लिख रहे हैं उसके नीचे ही आपको वही नंबर काला करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 0 लिखा है, 0 आप नीचे काला कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 को ध्यान से रखेंगे, 0 ऊपर ही होता है, ठीक है। और मतलब आप बहुत ध्यान से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप काला करना शुरू करिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आती आप 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार अपने जो क्लास में जो टीचर होते हैं उनसे आप जितनी बार भी समझ में ना आए उतनी बार आप पूछ लीजिए, बहुत अच्छे से वो बता देंगे, आपको कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप उतने समय पूछ लेंगे, चीज़ों को वहीं पे क्लियर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप गलती करें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मुख्य प्रश्न पुस्तिका
जो होती है ये आपको वहीं बता दिया जाएगा, बुकलेट नंबर यानी आपको जो बुकलेट यानी जो आपका पेपर मिलेगा उसी में रहता है। ठीक है, ये मुख्य पुस्तिका कोड यानी बुकलेट कोड भी रहेगा वहाँ पर। लैंग्वेज फर्स्ट आपका क्या है उसका कोड ये है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप OMR शीट देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आती हैं तो आप बताइएगा, हम एक दिन जो है OMR शीट के बारे में सारी चीज़ें फिल करके आपको बता देंगे। ठीक है, आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ समझ में आ रही है तो आप बताइएगा, हम आपको फिल करके एक वीडियो में बना के बता देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना कि पेपर ऑफलाइन हो गया तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे। ऑफलाइन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान से करनी होती है। ऑनलाइन में होता है कि आप वहाँ पर जाएंगे सिस्टम पे तो आपको सिर्फ रोल नंबर फिल करना होता है वहाँ पर, और कुछ नहीं करना होता, सारा ऑटो पहले से ही फिल होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा इजीली वहाँ होता है, ईजी होता है मेरे हिसाब से, मुझे ईजी लगता है ऑनलाइन पेपर। हमने एक ही पेपर दिया है ऑनलाइन का, ऑफलाइन सीटेट का नहीं दिया हुआ है। और ऑफलाइन में यही सारी चीज़ें होती हैं। आपको OMR में बहुत सारी चीज़ें ध्यान से भरनी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो OMR में ही गलती कर देते हैं जल्दी में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से पेपर फिल करना है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको आज ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे बताने की। ठीक है, आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।